इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्ट में बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेमयुत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुता तिनारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री राम भगवान के गुणगान गाने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। उसी को प्रारंभ करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, आदर्श बने जन जन के, आदर्श बने। वसुधैव कुटुम्ब थी जिनके, वसुधैव कुटुम्ब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। पितु वचन निभाने खातिर, त्यज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। वन वन करते अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम। पृथ्वीधर ने सुन लिया राम लखन वनवास, पुत्री विवाह के कारणे करवाई तलाश। अब ये खबर तो दुनिया में पहुंच गई थी कि राम और लक्ष्मण का क्या हो गया है, वनवास हो गया है। ये बात राजा पृथ्वीधर के पास भी पहुंच गई और वो राजा पृथ्वीधर ये जानता था कि मेरी पुत्री वनमाला अगर अपने हृदय से किसी को चाहती है तो किसको, लक्ष्मण को। ये उसे पता पड़ गया था, उसने पूछ लिया था। पुत्री भी पहले की भली होती थी, सब बता देती थी पिता को। नहीं समझ आ रहा? पहले की बात कर रहा हूं कि आज की भी कर लूं? आज भी होती हैं? अगर नहीं होती हैं तो होने की कोशिश करना। तो उस राजा को भी पता था। अब वो सोचता है कि बेटी ने तो सोच लिया कि विवाह करूंगा तो लक्ष्मण से करूंगी, और लक्ष्मण को तो वनवास हो गया। वनवास का मतलब ही है कि दुनिया का बहुत बड़ा जंगल है, कहां घूम रहे होंगे क्या पता, कहां ढूंढेंगे, कहां तलाश करेंगे। और उन्होंने सब जगह उनकी तलाश करवाई भी, लेकिन कहीं से कोई खोज खबर नहीं मिली, क्योंकि वो बिल्कुल गुप्त रूप धारण करके भ्रमण करते थे। तो इस तरह से जब बहुत खोज खबर कराने के बाद भी राम लक्ष्मण की कोई खबर पृथ्वीधर राजा को नहीं मिली और वनमाला को यह पता पड़ गया कि मुझे अब लक्ष्मण का कोई भी अता पता नहीं मिल रहा है, तो वनमाला बहुत दुखी हो गई, उदास हो गई और फिर क्या करने लग गई, क्या करने लग गई? वही जो एक स्त्री करने की सोचती है। क्या सोचती है बोलो? जब अपने मन का कुछ नहीं मिलता है तो क्या सोचती हो? बोलती तो ही नहीं, यहां से वैसे शर्माते हैं जैसे कुछ भी। क्या सोचती हो? मर जाऊं, फांसी लगा लूं, नहीं जल जाऊं, स्टॉप पे बैठ जाऊं, यही सोचना पड़ता है ना। तो ऐसे ही वो वनमाला भी क्या सोच रही है? करवाई तलाश मिले नहीं, वर ढूंढा है दूजा, प्राण त्याग दूं वनमाला को ये उपाय है सूझा। दिन भर तो उपवास किया, फिर शाम को मता उपाया, वन यात्रा को जाऊंगी मैं माता को बतलाया। सहेली संग में साथ जी, बनाऊं लखन नाथ में जी, प्राण तो मेरे हाथ में। पालकी सजकर वन में आई, कुछ सेवक थे साथ में, सबने वन में आन के डेरे दिए लगाए, रात्रि जागरण भी किया, मंगल गान कराए। अर्धरात्रि के समय में सो गए पहरेदार, गमन कुमारी ने किया फांसी फंद विचार। क्या हो रहा है, समझ आया कुछ कि नहीं? क्या हुआ? उसके पिता ने सोचा कोई दूसरा वर ढूंढ लूं, लेकिन वनमाला के लिए वह बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। और वनमाला ने दिन भर उपवास कर लिया और फिर उसने मन बना लिया कि मैं कोई वन में यात्रा करने के लिए जा रही हूं। इसलिए उसने मां को बतला करके सहेलियों के साथ में पालकी में बैठ करके वन में यात्रा करने के लिए के बहाने वो वन में चली गई अकेली सहेलियों के साथ में। और रात में जब सब लोग जाग रहे थे, मंगल गान कर रहे थे, तब तक वो भी जागती रही। सब लोग जब सो गए तो आधी रात के बाद में पहरेदार भी सो गए। तो वह वनमाला ने मन में विचार किया, अब मैं जाकर के क्या कर लूं, फांसी लगा लूं। देखो क्या विचार आ जाता है। क्या हुआ? लक्ष्मण भी उस ही वन में थे,
सिया राम का पहरा दे रहे, यह कौन कहां को जाती है, मन ही मन ऐसा सोच रहे। देखो कैसे पुण्य होते हैं, संयोग होते हैं। जिस वन में वो गई फांसी लगाने के लिए जा रही है रात में उठ करके अकेली, उसी वन में कुछ ही दूरी पर वह लक्ष्मण जी सीताराम सो रहे हैं और लक्ष्मण जी उसका पहरा लगा रहे हैं। और पहरा लगाते हुए रात्रि में उन्होंने देख लिया कि ये कौन है, स्त्री कौन है जो ऐसी कोई विपदा की मारी है, कहां जा रही है, ऐसा उनके मन में विचार आने लगा। सोचा कोई विपदा मारी, आत्महत्या करने आई, देखूं छिप कर क्या करती है, पीछे चलने की ठहराई। छिप गए वृक्ष पीछे जाकर, चुपचाप खड़े एक ओर हुए, वनमाला भी वहां पर पहुंची, एक डोर हाथ में लिए हुए। उस वृक्ष की शाखा में जाकर उसने रस्सी लटकाई है, और कहती है उस वृक्ष से क्या, सुन लीजिए ध्यान लगाई है। सुनोगे कि नहीं? वो तो वृक्ष से कह रही है, हम तुमसे पूछ रहे हैं। वनमाला डोरी रस्सी लेकर के उस वृक्ष के पास पहुंच गई और वृक्ष से के पास जाकर के कहती है, शादी मेरी लक्ष्मण जी से होती। और ऐसा कहते कहते तो आज क्यों नैना भर के रोती। क्या समझ में आ रहा है? मैं बालपनी में ही गुड़ सुने थे, पति हृदय से ही चुन लिए थे, तड़फ रहा है ये मन का मोती, ओ शादी होती मेरी तो लक्ष्मण जी से होती। पिता ने मेरे यह क्या विचारी, जो और मंगनी कीनी हमारी, नहीं कभी निद्रा भर के सोती, शादी मेरी लक्ष्मण जी से होती। किससे कह रही है? ये वन के वृक्षों से वह फरियाद कर रही है, अंतिम फरियाद। जैसे अंतिम पत्र लिख करके जाया जाता है, सुसाइड नोट बोलते हैं इसको। ऐसे ही वह वनमाला अंतिम फरियाद वह वृक्ष से कर रही है, और वह फरियाद को लक्ष्मण जी दूर खड़े हुए वृक्ष की ओट में सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं ये हो क्या रहा है। अब उनने जब सुना अपना नाम, लक्ष्मण जी ने सब जब सुने, प्रीत रीत के बैन, हृदय भर आया तभी सजल हो गए नैन। सोचना भी है ये बुरा, पाप है आत्मघात, प्रकट हो ये कहने लगे, सुनो सुंदरी बात। वो मन में सोचते हैं कि आत्मघात का विचार करना भी पाप है, और ये सुंदरी आत्मघात करने जा रही है। तो वह वनमाला से बोले, लक्ष्मण सुन लीजिए राज दुलारी, क्यों करती आत्मघात, पाप यह होगा ऐ सुकुमारी। आ गई है शुभ घड़ी, विधि ने मिलाया आन के, गर नहीं मिलती मुझे तो प्राण जाते जान के। तुम हो पतिव्रता सती, चिंता न अब कुछ कीजिए, साथ चलिए अब मेरे, रस्सी भी मुझको दीजिए। अब कर लो हमसे बात सुंदरी, हृदय बुरी विचारी। वनमाला से बोले लक्ष्मण सुन लीजिए राज दुलारी, देख लो आंखें उठाकर लक्ष्मण हूं या नहीं, दे दिया बचपन में मन हमको खबर कुछ भी नहीं।
भाई हैं गुणवान मेरे और भाभी भी यही, विश्वास जो तुमको न हो वह हाल बतलावे सही। अवधेश पति श्री राम संग में आई जनक दुलारी, वनमाला से बोले लक्ष्मण सुन लीजो राज दुलारी। नींद से उठ पूछते रघुवर लखन कहां पर गए। ये तो इधर चल रहा है, इधर तो क्या हो गया, लक्ष्मण ने अपना परिचय दे दिया कि मैं ही लक्ष्मण हूं, क्यों मर रही हो। तुम्हारे प्राण बचा लिए, तुम्हारा प्राणनाथ तुम्हारे सामने खड़ा है, ये बड़े तुम्हारे पुण्य की बात है जो तुम्हारे प्राण बच गए। ये उस कन्या का बहुत बड़ा पुण्य है। और इधर वह लक्ष्मण पहरा देने के लिए खड़े थे, वो उसको देखते देखते वहां कहीं पहुंच गए। इधर जब राम की नींद खुली तो वो देखते हैं लक्ष्मण कहां गए। वह उधर से आ रहे, दोनों हृदय हर्षित किए, कह उठी सीता हे लक्ष्मण चंद्र सम शोभा धरे, साथ उनके जो कुमारी चंद्रिका उसमें उससे परे। दासी ने सुनाया हाल, मरण से बच गई राजकुमारी। वनमाला से बोले लक्ष्मण सुन लीजे राज दुलारी। उधर सखी जागी सभी, जाग उठे दरबान, वनमाला कहीं पर नहीं बिगड़ गए औसान। और उधर बहुत सारे दरबारी पहरेदार लोग थे जिन्हें छोड़ करके वनमाला आई थी, उधर उनको वो वनमाला नहीं मिली। शैया को खाली देख निवेदन जा राजा से कीना है, क्या बेसुध होकर सोए थे निद्रा ने नाश कर दीना है। कहकर गजे गरजे राजा भेजो चौओर खोज करने सैनिक, वन में सीता के पास विराजी वनमाला देखी सैनिक। जब उस पृथ्वीधर राजा के सैनिक उस वनमाला की खोज करने निकले तो वह वनमाला सीता के पास बैठी हुई मिली। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।